Hey everyone, my name is Utkarsh Verma and I'm your psychology mentor। वैसे भी मौसम आ चुका है फाइनली PYQs को सॉल्व करने का। सो मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक PYQs। बट द पॉइंट इज, क्या आप लोग PYQs सॉल्व करने के लिए रेडी हो? इफ यस, देन वेलकम टू द वीडियो। इफ नॉट, अगर आपको अपनी प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए, यू कैन ज्वाइन माई कोर्सेज। माई बैच इज जस्ट ऑफ 60 days, बट इन 60 days में मैं आपको पीजी के लिए जितनी भी साइकोलॉजी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं आपके सीयूईटी एग्जाम्स के लिए, मैं उन सबको कवर कराता हूँ विद द टेस्ट सीरीज, पीपीटीज, लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स, मॉक टेस्ट, वीकली बेसिस पे टेस्ट एंड 1-to-1 मेंटोरशिप। ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए विद अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, यू कैन डाउनलोड द स्टडी कैपिटल ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर और यू कैन जस्ट कॉल और व्हाट्सएप ऑन द नंबर गिवन ऑन योर स्क्रीन। ओके, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स की, कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जिनसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड है, उनको हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे किस तरह से एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, चलो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Jocelyn is high on critical thinking and can manipulate symbols to solve numerical problems. She is also high on the ability to understand one's own feeling, motives, and desires. Which of the following intelligence are displayed by Jocelyn? अभी सारी की सारी थ्योरी किससे रिलेटेड है? आपके दिमाग में नाम क्लिक करना चाहिए, हार्वर्ड गार्डनर। किसकी? मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी। और जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने अपने स्टूडेंट्स को आज ही ये थ्योरी पढ़ाई है। ऑलराइट, सो कौन कौन सी थ्योरी हो सकती है? वो खुद के इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती है। प्रोबेबली इंट्रापर्सनल तो होगी। मैनिपुलेट सिंबल्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यानी कि लॉजिकल मैथमेटिकल भी होगी, यानी कि 2 और 4। 2 और 4 के साथ हमारे पास कोई ऑप्शन है? 2 and 4। ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Ryan believes that he is very good at football, therefore he has a high dash as far as sport is concerned. अब उसे लगता है कि वो फुटबॉल में बहुत अच्छा है, तो कैन वी से कि उसकी सेल्फ एफिकेसी बहुत हाई है। सेल्फ मोटिवेशन नहीं होगा यहाँ पे, क्यों? समझो, सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है द बिलीव दैट आई कैन डू दिस। ये होता है सेल्फ एफिकेसी, कि आपको पता है कि आपके पास वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो नेसेसरी पॉइंट्स हैं कि आप कोई भी काम कर सकते हो। तो ही बिलीव्स ही इज गुड एट फुटबॉल। वाई? बिकॉज ही हैज सेल्फ एफिकेसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरिस्ट, पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज अ रिजल्ट ऑफ। बहुत इजी क्वेश्चन होगा, अनकॉन्शियस मोटिव्स तो होगा नहीं क्योंकि साइकोडायनामिक का पार्ट हो गया। रिस्पॉन्सेज ऑफ एन इंडिविजुअल टू एन एनवायरमेंट, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, अगेन ये आपका साइकोडायनामिक का पार्ट आता है। देन अ रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल्स टू हिज अर एनवायरमेंट। टेक्निकली रिस्पॉन्सेज ऑफ इंडिविजुअल सबसे सुटेबल ऑप्शन हमारे लिए लग रहा है, सो वील गो विद द ऑप्शन 2। देन which of the following would be a humanistic psychologist would humanistic psychologist not use to explain an individual's behavior? इनमें से कौन सा ऑप्शंस को एक इंडिविजुअल जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट है वो यूज नहीं करेगा किसी इंसान के बिहेवियर को एक्सप्लेन करना है? ओके, ह्यूमनिस्टिक के दिमाग में आपको याद रखना है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर एंड अडाप्टिव, प्रोबेबली ये वो यूज नहीं करेगा। बैलेंस अपॉन द थ्री कंपीटिंग फोर्स, टेक्निकली ये भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा इसमें से होगा? आपका सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, क्योंकि नॉट यूज हो रहा है। तो अगर नॉट यूज हो रहा है तो आपको ध्यान देना है कि गोल डायरेक्ट बिहेवियर कहीं ना कहीं वो यूज नहीं करेगा क्योंकि ये बिहेवियरिज्म का पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस? स्ट्रेस के डायमेंशंस कौन कौन से होंगे? अच्छा, स्ट्रेस नाम सुनते हैं आपके दिमाग में नाम क्लिक करना चाहिए, हैंस सीले का। ओके, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, प्रेडिक्टिबिलिटी, वल्नरेबिलिटी। ऑल राइट, तो इवेंचुअली सबसे अच्छा जो है वो ऑप्शन हो सकता है इंटेंसिटी, प्रेडिक्टिबिलिटी एंड वल्नरेबिलिटी। ऑल राइट, 1, 3, 4 के साथ हमारे पास कोई ऑप्शन है? 1, 3, 4, यस, इट्स बी, ऑप्शन 1, 3, 4। ठीक है, देन Imran feels disappointed when he is not able to do everything perfectly, leading him to push himself to achieve unrealistic high standards. Identify the cause of his stress. यानी कि इमरान को बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहा है। अब क्या क्या रीज़न हो सकता है? ये क्या रीज़न हो सकता है उसकी इस चीज़ का? सोशल प्रेशर, कन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन, इंटरनल प्रेशर। प्रोबेबली द राइट आंसर इज फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि उसने स्टैंडर्ड अपने इतने ज़्यादा अनरियलिस्टिकली हाई सेट कर लिए हैं कि उसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहा है। ऑलवेज रिमेंबर, एमसीक्यू इज नॉट अबाउट द राइट आंसर। मैं अपने हर वीडियोस
मैं ये चीज़ कहता रहता हूँ और आगे भी कहूँगा, एमसीक्यू इज नॉट अबाउट द राइट आंसर, इट इज ओनली अबाउट द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। एक ही क्वेश्चन में देयर कुड बी मोर देन टू ऑप्शंस which seems correct, but you have to mark only that question or that option which is most accurate. ठीक है? Sonali was questioned by her senior when her performance started to decline. ठीक है? She admitted that she was not eating regularly and her sleep was disturbed. Moreover, she could not concentrate on work and felt overburdened. Identify the effects of stress being indicated here. किस तरह के इफेक्ट्स दिख रहे हैं? इमोशनल है, बिहेवियरल है, फिजियोलॉजिकल भी है काइंड ऑफ, बट सबसे ज़्यादा बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल दिख रहा है, या फिर ओवरवेल्म्ड है, कंसंट्रेट नहीं कर पाई, सो इमोशनल एंड कॉग्निटिव भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। लेट्स से इमेजिन करते हैं, फिर से क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है उसे? सही से खा पी नहीं रही है, प्रॉब्लम फिजियोलॉजिकल हो सकती है, स्लीप डिस्टर्ब है, फिजियोलॉजिकल है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए, नहीं कॉग्निटिव। 3 और 4 का कहीं ऑप्शन है? ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से हमें 3 और 4 सबसे ज्यादा यूनिक लग रहा था। ऐसे ही अच्छे अच्छे डिस्ट्रैक्टर्स से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा राइट आंसर है, कौन सा रॉन्ग आंसर है। ठीक है? ऑल्सो अगर इस तरह क्वेश्चंस आपको और सारे सॉल्व करने हैं, किस तरह की ट्रिक्स होती हैं, टिप्स होती हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है, कौन सा करना है, बिकॉज माइनस मार्किंग भी होती है, यू कैन जॉइन माई कोर्स। मैं सारी की सारी चीज़ें अपने पैचेस में शेयर करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इन द मिडिल एजेस? क्या इनमें से सही है कि मिडिल एजेस में अगर किसी को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? Demonology and superstition were used as an explanations of psychological disorders. Okay, mental anguish and conflict were considered as reasons for psychological disorder. All right, disturbed interpersonal relationship were emphasis to explain the mental disorders. ये तो नहीं था पुराने ज़माने में, तो अभी ही आया है। ठीक है? There was an emphasis on deinstitutionalization of for people with psychological disorders. फर्स्ट तो था, अब फर्स्ट के साथ देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें सही हैं। 1 and 2, ओके, 1 and 2 and only 1. Mental फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट, प्रोबेबली इसका आंसर इज ए। क्यों? क्योंकि मेंटल एंग्विश, कन्फ्लिक्ट, ये सब अभी की चीज़ें हैं। ये मिडिल एजेस एरिया आपकी थोड़ी सी डार्क एजेस होती है, जहाँ पे आपका ऑप्शन फर्स्ट विल बी सही। डिमोनोलॉजी, चुड़ैल, भूत पिशाच की वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स होती थी, ये कंसीडर किया जाता था। देन while paying bills, Sanjana was suddenly overwhelmed by anxiety. Her heart pounded, she felt like she couldn't breathe, and she became dizzy. This is most likely to be a panic attack. ये तो easy question है, ठीक है? Brijesh, an accountant, went on a work trip and never returned home. Years later, he was found by a friend in another city where he was working as a laborer. He was living with a new identity. न्यू आइडेंटिटी अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में दिख जाए, आंख बंद करके डिसोसिएटिव फ्यूग मार देना। ठीक है? डिसोसिएटिव फ्यूग की ही डेफिनेशन लिखी हुई है इस क्वेश्चन में। ऑलराइट, डीआईडी आपको पता ही होगा, विद्या बालन, भूल भुलैया मूवी। स्किज़ोफ्रेनिया भी आपको पता होगा, डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर, जिसमें आपको ये चीज़ समझ नहीं आती है कि व्हाट थिंग्स आर रियल एंड व्हाट थिंग्स आर नॉट रियल। आप रियलिटी और इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी में इन सब में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो। ठीक है? आई नो ये डिसऑर्डर आपको फील नहीं हो पा रहा हो कैसे फील होता है, बट इट इज़ हार्ड टू बिलीव दिस वे। ऑल राइट, असर्शन रीजनिंग, सबसे मुश्किल क्वेश्चन। लेट्स सी कितना मुश्किल है। असर्शन क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ अ रेसिप्रोकल इनहिबिशन स्टेट्स दैट द प्रेजेंस ऑफ टू म्यूचुअली अपोजिंग फोर्सेस एट द सेम टाइम will lead to the stronger force inhibiting the weaker one. Okay. The principle of reciprocal inhibition is a procedure wherein the client learns to behave in a certain way by observing the behavior in the therapist. सिंपल सी बात है कि ऑप्शन 2 इज रॉन्ग, ऑप्शन 1 इज राइट। सो असर्शन आपका यहाँ पे सही है और रीजनिंग आपकी गलत है। Amit throws temper tantrums every time he goes to the market with his parents. He insists that then buy him a new toy every time. Identify the most suitable behavioral technique to modify unwanted behavior. अब अगर किसी का unwanted behavior आपको ठीक करना है, ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है आपका टोकन इकोनॉमी। ठीक है? देन अवर्सिव कंडीशनिंग। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि टोकन इकोनॉमी अच्छे काम को बढ़ावा देने के लिए होती है। यहाँ पे एक बुरा काम कर रहा है कि बार बार जिद कर रहा है खिलौने खिलौने खिलौने, तो इवेंचुअली हम कुछ ऐसा कर दे कि उसको खिलौने से नफरत हो जाए। तो ये कहाँ पे कंसेप्ट आ रहा है हमारा? अवर्सिव कंडीशनिंग। कौन सा साइकोलॉजिस्ट का नाम दिमाग क्लिक करना चाहिए? गार्शिया, चूहों का एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है? आई होप यू रिमेंबर। देन व्हाट इज द चीफ बेनिफिट टू द क्लाइंट इन कॉग्निटिव थेरेपी? सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होता है?
Emotional insight is gained and the client is able to change his emotion towards a conflict. The client is able to change maladaptive behavior to adaptive ones. The client is able to replace irrational thoughts with rational ones. The client is able to achieve personal growth which leads to understanding oneself. ये तो लास्ट वाला तो probably आप लोग गेस कर पा रहे हो कि ह्यूमनिस्टिक से बिलोंग करता है. थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट में आपको प्रॉब्लम हो सकती है. फर्स्ट की भी बात नहीं आएगी क्योंकि कहीं कहीं इमोशन से ये सब आ रहा है. कॉग्निशंस की प्योरली बात कहाँ पे आ रही है? थॉट्स. ठीक है, गेस कर पा रहे हो? प्योरली कॉग्निशंस की बात कहाँ पे आ रही है? थॉट्स पे. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. अगेन इट इज नॉट अबाउट द राइट आंसर, इट इज अबाउट द मोस्ट करेक्ट आंसर. ठीक है, फिर 14 पे आते हैं. अगेन बहुत मुश्किल क्वेश्चन. We assign causes to the behavior shown in a specific social situations. This process is called attribution. Reason क्या है इसका? We are also interested in why people behave in ways they do. Therefore, we assign a cause to the behavior. अब ये assertion भी सही है, उसका reason भी सही है कि भाई हम causes को find out करने की कोशिश करते हैं कि why this behavior happened. क्यों ये चीज़ हुई और क्यों हम ये करते हैं? Because हमें reason जानना आता है. वाला मीम याद आ रहा है ना आपको? सब जानना है डैश. ठीक है, तो ये एट्रीब्यूशन इज समथिंग रिलेटेड टू लाइक दैट ओनली. ठीक है, कि हमें हर चीज का रीजन जानना रहता है. ओके, देन एना द हेड गर्ल ऑफ द स्कूल गिव्स मोर अपॉर्चुनिटीज टू द मेंबर ऑफ रेड हाउस देन दोज ऑफ ब्लू और ग्रीन हाउस. ओके, प्रॉब्ली हर स्कूल में रेड हाउस ही अच्छा रहता है. आई वाज आल्सो फ्रॉम द रेड हाउस. This is because she feels they are less capable. She even ignores the advice of her teachers to give equal opportunities to all the houses. Which strategy will help in handling this prejudice? अभी prejudice का question है. Let's say क्या करते हैं? Highlighting group identity rather than individual identity. Okay, increasing her interaction with the members of all the houses. Keeping the red house members higher in power or status. ये तो नहीं होगा. Creating an environment for all the houses to meet in a competitive rather than cooperative acts. ये भी नहीं होना चाहिए. Highlighting the group identity rather than individual identity. Probably इसका सबसे अच्छा आंसर ऑप्शन बी होगा कि जो आपकी लीडर है उसको उन लोगों से मिलवाओ, बातचीत कराओ. मे बी उसके इंटेंशंस और उसके जो एटीट्यूड्स हैं वो चेंज हो जाए उस ग्रुप को लेके. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एन एटीट्यूड. अब इसमें से कौन सा एटीट्यूड का फीचर नहीं है? सिंपल सी बात है, ABC मॉडल याद रखो. अफेक्टिव, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, ये तीनों ही चीज़ें एक एटीट्यूड में आती हैं. ABC मॉडल. बचा क्या आपका? सेंट्रलिटी. ठीक है, राइट ऑप्शन इज सेंट्रलिटी. फिर अ वर्किंग ग्रुप was formed to organize the annual sports competition in a school. At a particular stage there was a lot of conflict in the group. Identify this stage and the stage that is likely to follow it. यानी ग्रुप फॉर्मिंग के प्रोसेस में याद करो, सबसे पहले होता है फॉर्मिंग, देन होता है आपका स्टॉर्मिंग, देन नॉर्मिंग, देन एडजॉर्निंग, देन परफॉर्मिंग एंड एडजॉर्निंग. अब यहाँ पे सबसे पहले आपका जितना भी बवाल वाल होता है वो स्टॉर्मिंग एज में होता है. स्टॉर्मिंग के बाद ही रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं कि तुम ये करोगे, तुम ऐसा करोगे, तुम वैसा करोगे. तो स्टॉर्मिंग होगा पहले वाला जिसमें बवाल हो रहा है. उसके बाद कौन सा आएगा? नॉर्मिंग स्टेज. ठीक है, तो was at the storming age and followed by the norming stage. This option is right. Then again मुश्किल question. Assertion है situation and circumstances in which one is placed influence one's behavior. Reason, the situational influences are so powerful that the individuals with similar personality traits respond to them in almost द सेम वेज. अब ये असर्शन रीजन दोनों ही सही है क्योंकि सिचुएशनल रिस्पॉन्सेज में जिस भी इंसान की पर्सनालिटी हमसे ज़्यादा सिमिलर होती है वी टेंड टू कॉपी देम, वी टेंड टू मिमिक देम. वो जैसा सोच रहे होते हैं हमें लगता है हम भी वैसा ही कर लें. अगर वो सिचुएशन में कुछ खराब हुआ तो चलो ठीक है, अच्छा हुआ तो भी हमारा भला हो जाएगा. तो दिस इज द राइट आंसर. तो आई होप आप लोग को ये सीरीज अच्छी लग रही होगी. नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्ली हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे DU के पेपर की. DU के पेपर की खासियत ये होती है कि उसके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे आते हैं, आंसर की भी आपको मिली रहती है, बट द प्रॉब्लम इसकी काफ़ी सारे आंसर्स उनमें कभी कभी गलत भी होते हैं. बट अगेन अगर सही आंसर है की के साथ है तो मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको हमेशा क्वेश्चन के सही आंसर बताऊं. मेरा काम ये है कि मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊं. सो नेक्स्ट वीडियो में वील बी डिस्कसिंग द DU पेपर. ओके, एंड देन आपको इसके बाद ये पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कैसे अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ये है तो व्हाई इज इट दिस ओनली. ऑलराइट, एंड अगर आपको मेरी प्रिपरेशंस को कैचअप करना है किस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, प्रॉब्लम मैं इसी तरह से पढ़ाता हूँ. ठीक है, टीचमेंट पे हमारी लाइव क्लासेस होती हैं. यू कैन जॉइन माई कोर्स. सी यू सून इन द क्लास. बाय बाय.